बजट में हमारी उम्मीदें क्या है और कितनी उम्मीदें पूरी होने वाली है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राहुल सिंह, जो एसोसिएट प्रोफेसर ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के हैं। आप सभी गेस्ट के पास करके आएंगे, लेकिन आज इस देश के बजट की अगर बात करें तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह दूसरा पूर्ण बजट है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं। और इस बार जब बजट पेश हो रहा है तो घर में तो चुनौतियां हैं ही, वैश्विक चुनौतियां भी सामने हैं और इन सबके बीच में अगले कुछ सालों के लिए भारत का रोडमैप तैयार किया गया है। वैश्विक बाजार में टैरिफ से टक्कर लेने के लिए जहां नए दोस्त बनाने हैं, फ्री ट्रेड डील करनी है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की रक्षा के लिए तैयारियां भरपूर भी करनी है। एक बार फिर से वो सीधे तस्वीर जोड़ते हैं जो बही खाता आपको इस वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथ में नजर आ रहा है। और कुछ देर पहले की तस्वीर है जब राष्ट्रपति भवन पहुंची थी और राष्ट्रपति भवन जाकर के इस बजट की जो कॉपी है वो दी गई थी। इसके साथ जो पूरी वो टीम आपको नजर आ रही होगी, जिस टीम ने इस पूरे बजट को तैयार किया, महीनों की मेहनत लगती है तब जाकर ये बजट जो है वो तैयार होता है। और इस बजट टीम में अलग अलग लोग अलग अलग विभागों के तौर पर काम करते हैं। और यह तस्वीर तब की है जब राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी और राष्ट्रपति ने यहां पर मीठी दही खिलाई, क्योंकि एक औपचारिक एक शुरुआत इसे कहा जाता है, हलवा सेरेमनी भी इसे किया जाता है। और हमारे यहां मान्यता भी है, परंपरा भी है कि जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं तो मिठास से इसकी शुरुआत होती है, जहां पर दही चीनी जो है वो राष्ट्रपति ने खिलाया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को। इसके साथ साथ तो पूरी जो टीम है उसकी भी मौजूदगी यहां पर नजर आ रही। तो इस बजट 2026 से बहुत जो खास उम्मीदें हैं वो इस बार देश की जनता ने लगा करके बैठी है। तो ये थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति भवन की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां बजट की कॉपी सौंपी गई और अब जो बैठक है कैबिनेट की वो भी चल रही है। तो संसद भवन में बजट पर कैबिनेट की जो बैठक है वो चल रही है। औपचारिक तौर पर इस बजट पर मुहर लगेगी और उसके बाद से इसे पेश किया जाएगा। तो कैबिनेट की बैठक में इस बजट पर मुहर लगेगी। 11 बजे संसद में बजट पेश वित्त मंत्री करेंगी और देश का बजट पेश होगा। तो ये तस्वीर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां देखिए फोटो सेशन के वक्त की तस्वीर है जहां आज कांजीवरम साड़ी में नजर आई थी। और तमिलनाडु की अगर बात करें, साउथ की अगर बात करें तो इस परिधान में वो दिखाई दी थी। जाहिर सी बात है कि चुनावी वक्त है और चुनावी वक्त को देखते हुए भी बजट में कई ख्याल रखे जाएंगे। इससे पहले बजट की बात करें तो उस वक्त मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी में जो है वो वित्त मंत्री नजर आई थी, लेकिन इस बार जो बैगनी कलर की साड़ी है वो आपको दिखाई दे रही होगी। तो बजट 2026-27 पर अब जो मुहर है वो लग चुकी है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। जो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि बजट 2026-27 पर मुहर लग गई है। ये औपचारिकताएं होती है, जो औपचारिकताएं पूरी की जानी होती है। और इसके बाद से अब करीब कह सकते हैं कि 29 मिनट का वक्त बचा हुआ है और संसद भवन में बजट पर कैबिनेट की बैठक चल रही है और कैबिनेट की बैठक में बजट पर मुहर लगने की बात कही जा रही है। तो थोड़ा वक्त और लगेगा और करीब 29 मिनट के बाद से बजट जो है वो पेश करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और इस बजट से काफी उम्मीदें मिडिल क्लास को भी है, इनकम टैक्स स्लैब को लेकर है, किसानों को भी बड़ी उम्मीदें हैं, महिलाओं को, युवाओं को और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए भी जो बदलाव है उस पर उम्मीदें हैं। इसके साथ साथ बात करें कि इसको रिफॉर्म एक्सप्रेस जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, यानी कि ये जो बजट होगा वो रिफॉर्म का होगा, ट्रांसफॉर्म का होगा, परफॉर्म का होगा। और इसके साथ साथ 2047 तक जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है उसका भी एक खाका जो है वो देखने को मिल सकता है। 2026 से लेकर के 2050 तक का एक जो रोड मैप है वो भी सरकार जारी कर सकती है। और इस बार के बजट में पार्ट 1 और पार्ट बी ये दोनों खास होगा, क्योंकि 2 भागों में ये बजट भाषण जो है वो पढ़ती हैं। और हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनकी भी मौजूदगी है। सबसे पहले राहुल जी आपके पास आते हैं। इस बजट को लेकर के उम्मीदें काफी बड़ी है पूरे देशवासियों के लिए। हालांकि अलग अलग जो राज्य हैं वो भी अपनी उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि हमें कुछ मिलेगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए ये बजट इस बार का कितना खास है, कितना अलग है? मुझे ऐसा लगता है कि यह बजट कुछ अलग एक्सपेक्टेशन के साथ है। जिस तरह से आपने देखा कि रिसेंटली गवर्नमेंट नए लेबर कोड्स गवर्नमेंट लेके आई थी और देश में जो फोकस है अभी के समय में वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पे है, स्किल पे है। तो ऐसे में इस बजट को देखा जा रहा है कि सरकार कुछ खास योजनाएं, कुछ खास एलोकेशन करेगी ताकि देश में एम्प्लॉयमेंट का एक माहौल बने, अर्बन एम्प्लॉयमेंट बढ़े। क्योंकि देखा गया है कि अर्बनाइजेशन के कारण जो अर्बनाइजेशन काफ़ी इंटेंसिफाई हुआ है उस कारण से अर्बन यूथ पर एक एम्प्लॉयमेंट का उनका स्ट्रेस बढ़ा है।
तो ऐसे में मुझे लगता है कि खासकर स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में आप देखिए कि स्किल जिस तरह से अब ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण कई सारी कंपनियों की जो पॉलिसीज़ है हायरिंग की वो चेंज हुई है, और कई इंडस्ट्री में जैसे खासकर आईटी इंडस्ट्री और उससे जुड़े कई एसोसिएट इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि एक बड़ा फोकस गवर्नमेंट का ऐसे टाइम में स्किल का एक इकोसिस्टम इस देश में तैयार करने के लिए होगा, और उसके साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट के तरफ ओरिएंटेड होगा। चलिए बिल्कुल राहुल जी, तो आप ये कह रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट पर लगातार जो सरकार है वो काम करिए। हमारे फ्रेम में कुछ और भी गेस्ट नजर आ रहे हैं। सत्यजीत सिंह है, एक्स चेयरमैन सीआईए बिहार, पटना स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं। इसके साथ साथ सुनील सराफ है, बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स जीएसटी कमेटी के चेयरमैन है, वो भी पटना स्टूडियो से जुड़े हैं। इसके साथ हमारे गेस्ट है रोहित अग्रवाल जी, महासचिव झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स से रांची स्टूडियो से जुड़ेंगे, और राहुल सिंह भी हमारे बगल में बैठे हुए हैं। और सबसे पहले सत्यजीत सिंह जो एक्स चेयरमैन सीआईआई बिहार के हैं, आपके पास आते हैं। सत्यजीत सिंह जी, राहुल जी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि खास करके जो स्किल डेवलपमेंट है उसको लेकर के सरकार का फोकस वो देखने को मिल सकता है। इकोनॉमिक सर्वे जब पेश हुआ था तो ये कहा गया कि जो फ्रीबीज है उसको थोड़ा कम करना चाहिए, हमें स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि स्किल जब डेवलप होगा तो हम 2047 तक विकसित भारत की एक स्टार्टअप की जो रणनीति है वो बना पाएंगे। क्या लग रहा है कि आज किस सेक्टर पर जोर इस बजट में देखने को मिलेगा? देखिए, अभी जो इंडियन इकोनॉमी में चैलेंजेज है वो बेसिकली 3 मेजर चैलेंजेज है। पहला जो चैलेंजेज है, जिसका एक कंपोनेंट का जिक्र उन्होंने किया है, स्किल। पहला जो चैलेंजेज है वो है जॉब क्रिएशन वर्सेस जो वर्कफोर्स, जो आज के दिन में जो वर्कफोर्स अवेलेबल है वो करीब 20 टाइम्स ज़्यादा है जो जॉब क्रिएट हो रहा है। तो ये जो सबसे बड़ा चैलेंजेज है इंडियन इकोनॉमी का, वो पहला है कि जॉब क्रिएशन। दूसरा जो चैलेंजेज है वो है कि रूरल इनकम को आप कैसे इंक्रीज करते हैं, क्योंकि जहाँ डिपेंडेंसी 50% से ज़्यादा एग्रीकल्चर पर है, उसको कैसे हाई वैल्यू एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करते हैं, रूरल इनकम को कैसे आप ग्रो करते हैं ताकि वो इनइक्वलिटी खत्म हो रूरल एरियाज में। तीसरा जो इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा चैलेंजेज हमको लगता है इंटरनल विद इन इंडिया, वो ये है कि जो रीजनल इनइक्वलिटी है, जो डिफरेंट स्टेट के बीच में इनइक्वलिटी है, कोई स्टेट बहुत वेरी हाई ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है, कोई स्टेट जो है बहुत पीछे है, जो आपको रिफ्लेक्ट होगा उसके पर कैपिटा इनकम के जरिए। बिल्कुल, तो रूरल क्षेत्र पर मेजर चैलेंजेस सरकार की रहेगी, कृषकों पर रहेगी, ये सेक्टर जो काफी खास मायने रखता है। सुनील सराफ, आपके पास आते हैं, बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स से जीएसटी कमेटी के चेयरमैन है। जीएसटी पर ही बात कर लेते हैं। पिछले 2-3 बजट की अगर बात करें तो ये रिफॉर्म होते आए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि हम लगातार ये रिफॉर्म एक्सप्रेस जो है वो चला रहे हैं। जीएसटी सुधारों को लेकर के, जीएसटी कटौतियों को लेकर के कुछ इस बार भी उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार वो उम्मीदें देखने को मिली थी, कई चीजों के दाम गिरे। इस बार भी कुछ उम्मीद जताए ब्रॉडर वे में? आवाज पहुंच पा रही है सुनील सर आप जी आप तक? हाँ जी, बीच में कट गई थी। हाँ, जीएसटी रिफॉर्म को लेकर के कुछ और उम्मीद हम कर सके इस बजट से? देखिए, जीएसटी रिफॉर्म एक्चुअली 2.0 हम लोगों ने अक्टूबर में सितंबर में देख लिया था, दुर्गा पूजा के टाइम में, और वो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था। तो कहीं ना कहीं जीएसटी से फर्दर रिफॉर्म की उम्मीद हमें नहीं दिखती है। देखिए, एक कांस्टेंट प्रोसेस है और इसको बजट से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि वो एक जीएसटीआईएन के एंड से वो डिसीजंस लिए जाते हैं। बजट में जीएसटी से रिलेटेड मुझे कोई रिफॉर्म आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इनकम टैक्स में चूंकि हम लोग एक इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है और इस बार 1 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव भी हो जाएगा, उसमें कुछ एक सुधार रिफॉर्म की हम लोग की एक एक्सपेक्टेशन है हम लोगों को कि कहीं ना कहीं उसमें जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात है सैलरी के केस में, और चूंकि सैलरीड एम्प्लॉयज के पास और कोई उपाय नहीं होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा डिडक्शन का, तो मुझे लगता है उसमें एक इंक्रीमेंट की चांसेज है। दूसरा, मैं एक थोड़ा सा लार्जर एक मुद्दे पे आता हूं जो आप अभी सत्यजीत जी ने कहा था। देखिए, हम लोग 2047 में एक विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं और 2047